नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट क्या करेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। आज मार्केट कैसा रहा बेस्ड ऑन द लाइव डेटा, उसकी हम बैक टेस्टिंग करेंगे और बड़े पिलर की डेटा क्या बना हुआ है और डेटा के आधार पर मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है उसकी हम तहकीकात करेंगे। तो ये वीडियो का जो समरी है वो आज जो भी हमने लाइव मार्केट में डेटा बताया उसकी बैक टेस्टिंग कहाँ तक एक्यूरेट था, कल की स्ट्रेटजी क्या होगी बेस्ड ऑन द डेटा बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे वो केवल एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज है। मैं सिविल स्टेट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको क्या करना है, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे जो सिविल रजिस्टर्ड है उनसे ही सलाह लेना है और उनके ही सलाह पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना है। इस वीडियो में जो भी हमने यहाँ कम्युनिटी पोस्ट पे किया है ये आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। जो भी डेटा की हम बात करेंगे सारा डेटा क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं आज क्या पोजीशंस लाइव में बना हुआ था, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा था। 922 24 340 सपोर्ट, मार्केट ओपन हुआ 340 यहाँ पर सपोर्ट था मार्केट का, देखिए लाइन डाला हुआ है उसके ऊपर ही गया। सपोर्ट के बाद अगर आप देखें रेजिस्टेंस 24,476, 922 को ही पता चला कि रेजिस्टेंस 476 है। ये मार्केट उसको रिएक्ट किया 459 460 तक हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया। रेजिस्टेंस 458 460 तक, मतलब 458 हाई लगाया मैक्सिमम। इनिशियल में सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पता चल गया और 939 को वहां पे पोजीशंस हमें ये लगा कि थोड़ी सी यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। 939 अब यहाँ पर देखें 945 में मार्केट नीचे थोड़ा रिएक्ट किया, उसके बाद से फिर स्लाइटली ऊपर तक गया 370 सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस 441, यानी इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा था। 360 यानी 360 के ऊपर सस्टेन 920 मैसेज था। 360 के ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन करता है एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, गुड मोमेंटम। नेक्स्ट टारगेट 24,440, 420 के ऊपर 440 मैक्सिमम, नेक्स्ट मैक्सिमम अपसाइड 440 420, नहीं यहाँ पर उससे 10-15 पॉइंट ऊपर गया। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा होता है ना कि मार्केट कहां तक जाएगा। 136 में डायरेक्शन निकले वो पता चलता है, उसके बाद 136 आप देखें लगभग यहाँ पे मार्केट में कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं था, थोड़ा सा नीचे लास्ट में आया, लेकिन मार्केट ऐसे रिएक्ट किया जैसे आज बिल्कुल शांत था। और ये सब चीजें बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि हाँ मार्केट में अभी अपसाइड मोमेंटम होने वाला है या एक रेंज में रहेगा, तूफान आने वाला है या लहर नहीं आएगा या शांत रहेगा। ये सब चीजें बेस्ड ऑन द डेटा ही पता चलता है। कल की मार्केट क्या होगा उसकी हम तक बात करेंगे। और यहाँ पे जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ना, ये दृष्टा बहुत सबको नहीं समझ में आता, थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वर्कआउट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डेटा ट्रेड करने के लिए। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 आवर्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डेटा के लिए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है और उसको समझना बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में चाहिए। रिटेल ट्रेडर आज लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में क्लोज किए हैं, इन द सेंस मार्केट ओपन हुआ है तो इनको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। शॉर्ट इनिशिएट किए हैं, डीआई ने लॉन्ग बनाई है, एफआईआई शॉर्ट जो किए थे वो कवर किए हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब भी इनकी शॉर्ट कवरिंग होती है उसे 10x वो क्या करते हैं, लाइव में कॉल बाई करते हैं। आज आप देखे होंगे ये फ्यूचर ऐसे नहीं 260 से 241 कैसे आया, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, थोड़ी सी उन्होंने लॉन्ग यहाँ पे बनाई है तो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बुक की, ये प्रॉफिटेबल है बहुत ज्यादा। यानी ओवरऑल रिटेल ट्रेडर, डीआई एंड प्रो यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश, यहाँ पे जो एफआईआई है वो बेरिश। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर
FII एंड प्रो बुलिश, DI बेरिश। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ क्या बाजार है, यानी लगभग 218 स्टॉक्स इसमें है। तो ये मुश्किल पता कर पाना किस में लॉन्ग होना है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेन ऑप्शंस का डेटा है कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इसमें 20 to 30% पोजीशन क्लोज होंगे, 30% मान लीजिए। आज रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, कॉल की थोड़ी सी, यानी दोनों साइड पोजीशन बुकिंग है आप देखें, तो इन्होंने कॉल जो बाइंग है ज्यादा पोजीशन बुक किया, सेलिंग कम किया, इस वजह से मान ली 47,000 इनके पास कॉल बाइंग। और इन्होंने क्या किया, पुट की बाइंग कर लिया। आप देखिए मार्केट लास्ट में जो है 6,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट की बाइंग, पुट की सेलिंग भी हुई, बाइंग ज्यादा हुई। तो एज पर ROC डेटा, रेट ऑफ चेंज जो हुआ है, उसमें क्या है, ये यहाँ पे बेरिश नजर आ रहे हैं। ओवरऑल तो थोड़े से बुलिश हैं, लेकिन ये इनकी पोजीशन बहुत पहले से चली आ रही है। FII ने क्या किया, कॉल की जो शॉर्ट पोजीशन थे, नहीं कॉल उन्होंने जो सेल कर रहा था वो क्लोज करके थोड़ी सी बाइंग किए, पुट साइड थोड़ी सी इन्होंने सेल कर दिया। आपने तो ये ग्रीन, दैट मींस की बुलिश कल के लिए थोड़ी। रेट ऑफ चेंज में जो रेट ऑफ चेंज का डेटा है यहाँ पे स्लाइटली ओवरऑल बियरिश, लेकिन थोड़ी सी कल के लिए ऊपर नजर आ रहे हैं। प्रो ने क्या किया, कॉल साइड एक्टिविटी कम की, न्यूट्रल। पुट साइड इन्होंने पुट की जो है सेलिंग कर दी, 78,000 फ्रेश, और ये जो है मार्जिन के लिए। तो जो पुट की बाइंग थी वो मैक्सिमम क्लोज हो गई, 31,000 ओनली बाइंग, यहाँ पे कॉल की बाइंग हो गई, पुट की सेलिंग। प्रो यहाँ से क्या है, रेट ऑफ चेंज में और ओवरऑल भी बुलिश है। प्रो क्या करेगा, थोड़ा मार्केट ऊपर रखेगा। अब ये डेटा देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो ये डेटा है ना, क्या है, अभी स्टेबल है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे लाइव मार्केट ओपन होगा, यानी 9:15 कल ओपन होगा, ये सारी पोजीशंस जो लाइव में बनने होंगे वो चेंज होंगे। वो डेटा हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें हमें लाइव में देखने वाली सीट्स जो है स्कैनर है वहां पे काम आती है, वहां पे पता चलता है। वो हमारी टोटली डिफरेंट है। जो हम यहाँ पे सीट दिखाते हैं वो ओनली फॉर स्टेबल डेटा के लिए, आप जो भी देखें यहाँ पे स्टेबल के लिए है। जो ये हमारी डेटा चेंज होगी, ये लाइव में चेंज होगा, लेकिन इससे भी और बहुत सारा डेटा चाहिए जो बड़े प्लेयर की पोजीशंस बता सके, जिसकी बात हम वर्कशॉप में करते हैं। कैसे उसको बनाना है इनिशियल से, डेटा कैसे लेनी है, बिग प्लेयर की पोजीशंस कैसे पता करना, लाइव में कैसे उसको अपडेट होगा, क्या क्वेरी होंगे, ऑटोमेशन कैसे होगा, सब कुछ। तो अब बात कर लेते हैं कि आज जो पोजीशन अभी बना हुआ उसमें हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। कल की एक्सपायरी में क्लोज 24,430 के ऊपर हुआ है, यानी मार्केट की क्लोजिंग 24,430 के ऊपर हुई है। अब यहां से मार्केट हमें इंडिकेशन कर रहा है 24,536 ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स। प्रीमियम 24,499 ये भी ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हम 10 बजे देखेंगे, यानी ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छे है 76%। तो मार्केट ऐसा इंडिकेशन कर रहा है ऊपर जा सकता है, यानी जाने वाला है, जो डेटा पोजीशंस बना के गए हैं बड़े प्लेयर। अब राइटर जो है वो मार्केट के पॉइंट से नीचे है जहां क्लोजिंग है, दैट मींस कि वो कॉल की राइटिंग, सॉरी पुट की राइटिंग हुई है, और यहाँ पे कॉल की बाइंग हुई है। सेम चीजें आप देखें, 56%, 50%। राइटर कहाँ पे, पुट में। बायर 62%, 66%, 73% कॉल में। तो ये इसको क्या करता है, बैक टेस्टिंग में प्रूफ भी करता है। नहीं, ओवरऑल निफ्टी यहाँ कल थोड़ी देर के लिए बुलिश रहेगी, जब तक ये डेटा चेंज नहीं होता। पूरे दिन इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, लाइव के डेटा आएगा उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ये सपोर्टिव डेटा है। बैंक निफ्टी 58,292 क्लोजिंग, 58,400, यहां से टारगेट 167 पॉइंट ऊपर बता रहा है, प्रोबेबिलिटी कम है। प्रीमियम 58,500, ये सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस। निफ्टी फिनांस थोड़े से ऊपर है 27,030, यानी 43 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स बता रहा है।
निफ्टी बैंक में आप देखें राइटर बायर दोनों सब लेके राइटर थोड़ा सा कॉल में बैठा हुआ है, तो स्लाइटली बेरिश। निफ्टी फाइनेंस भी थोड़ी बेरिश, मिड कैप न्यूट्रल, थोड़ी सी बेरिश मान सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बेरिश, यानी यहां से न्यूट्रल है। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बाकी और डेटा की यहाँ चर्चा करूं तो निफ्टी फाइनेंस एंड निफ्टी मिड कैप थोड़ी सी न्यूट्रल की तरफ नजर आ रही है, यानी ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी है प्रीमियम के आधार पे। टारगेट क्या होगा, और यहाँ पे अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं चर्चा करूं तो क्या होना चाहिए अभी बेस्ड ऑन द डेटा एंड बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। तो अभी फिलहाल अगर सपोर्ट की मैं चर्चा करूं ना, देख सकते हैं कि 431 जो सपोर्ट है, ट्वेंटी 341 ये भी सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस 24,475 रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलता है 24,559। तो एक बार 475 के ऊपर निकलेगा तब मोमेंटम आएगी, सपोर्ट है। निफ्टी बैंक सपोर्ट 58,144, रेजिस्टेंस 58,559, ऊपर निकलेगा 58,800। सेंसेक्स अब आप और देखें तो 78,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब यहां से थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा 79,000 तक, 79,200, 1000 पॉइंट्स का अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो। निफ्टी फाइनेंस भी सपोर्ट ले रहा है जो 26,966, ऊपर में 27,191 रेजिस्टेंस है, और निफ्टी फाइनेंस जो है निफ्टी मिड का एक रेंज में चल रहा है 14,389, सपोर्ट रेजिस्टेंस 14,825 का है। एफआईआई आज कैश में सेल नहीं किए, आप देखें कैश कैरेटाइन का बुलिश नहीं है लेकिन न्यूट्रल है, डीआई ने बाइंग किया है। ओवरऑल ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों चर्चा होता है, और ये वीडियो जो हमने भी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। आप इस वीडियो के आधार पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाइए, मैं सिविल स्टडी एडवाइजर नहीं हूँ। आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिए, उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करिए। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। फर्स्ट थिंग कि कभी भी किसी के कॉल पर ट्रेड मत करिए, खुद की एनालिसिस कर दिए, स्टॉप लॉस डाल कर ट्रेड करिए, खुद की लर्निंग करिए दोस्तों। आपको जहां कंटेंट अच्छा लगे वहां पे सीखिए, सीखने में आप 5,000 10,000 20,000 दे सकते हैं, जहां आपको एक वेरीफाई करने के बाद होगी। ट्रेडिंग खुद की ही सिस्टम से करिए, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कभी किसी के कॉल जिसको आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, जिससे आपको बिल्कुल ही वो नहीं है, आप उनसे पहले 1 साल 2 साल, नहीं तो आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। कभी कर्ज लेके, बैंक से लोन लेके, अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने गहने रख के, ये सब चीज कभी ट्रेड मत करिए, सुकून नहीं मिलेगा दोस्तों। उतना ही पैसा मार्केट में डालिए जिसको होने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को सो सकते हैं। मेरा दोस्तों आपसे यही एक एडवाइस है, ये रिक्वेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।